को होस्ट हैं? अभी भी वॉइस नहीं आ रही भैया। आप को होस्ट हैं आकाश जी? एक बार फिर से रिमूव करके फिर से बनाता हूँ मैं। नहीं आ रही, नहीं आ रही। हाँ, एक बार फिर से बना। नाउ अभी साउंड आ रहा है? हाँ, आ गए। ओके, एक चलिए भैया। चलिए, वेलकम सर, वेलकम। खूब खूब स्वागत है आपका आईवीएस के एनएलपी के ट्रेनिंग क्लास में। हम सब आपका वंदन अभिनंदन करते हैं। बहुत बढ़िया जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। जी भैया। ओके, तो सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। आज का हमारा टॉपिक है एनएलपी। ठीक है जी। तो एनएलपी क्या होता है और एनएलपी हमारी लाइफ में क्या चेंजेस ला सकता है, आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर हम क्लास भी करेंगे इसकी आगे कल से। तो आज हम आज ये जो क्लास प्रोडक्टिव है, करेंगे। ये जो क्लास है बड़ी मुश्किल से मिलती है। इतना लंबा पीरियड है, छोटी मोटी क्लास कोई भी शुरू कर देता है, कोई भी खत्म कर देता है 2 दिन 4 दिन की। एक क्लास बहुत मुश्किल से लोग मन बनाते हैं इतनी लंबा क्लास लेने का। इसलिए आप इसको बिल्कुल मिस मत करिए। और बाकी जितने कलीग्स हैं, जितने दोस्त हैं, जितने आपके रिलेशन में हैं, सबको ये बताइए कि क्लास जरूर से जरूर अटेंड करें। और आकाश भैया का मनोबल बढ़ाएं। जितने ज्यादा पार्टिसिपेंट होंगे, दर्शक जब स्टेडियम में ज्यादा होते हैं तो बैट्समैन भी अच्छी बैटिंग करते हैं। तो इसी प्रकार आकाश जी का स्वागत हमको अच्छे से करना है। जब वो इतना टाइम हमको दे रहे हैं तो हमको भी, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उनके लिए अपनी स्ट्रेंथ दिखाएं और अपने सब लोग उससे फॉलो, मतलब उससे लाभ लें। जी सर। ठीक है जी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एनएलपी होता क्या है और ये कोर्स हमें क्यों सीखना चाहिए। एनएलपी का मतलब होता है न्यूरो लॉजिस्टिक प्रोग्रामिंग। ठीक है जी। अब न्यूरो क्या होते हैं? न्यूरो बस वही होते हैं जो दिन रात 24/7 हमारे ब्रेन के अंदर घूमते हैं। अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो उनकी वजह से, अगर आप किसी के टच को महसूस कर पा रहे हो तो उनकी वजह से, किसी पेन को महसूस कर पा रहे हो तो उनकी वजह से, सब कुछ। और 1 बिलियन तक न्यूरॉन्स हमारे माइंड के अंदर होते हैं। कितने भी? 1 बिलियन तक, मतलब खरबों न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं जब हम पैदा होते हैं। तो न्यूरॉन्स जितने मजबूत उतना हमारा दिमाग मजबूत और हमारा शरीर मजबूत, और न्यूरॉन्स जितने कमजोर उतना हमारा दिमाग कमजोर, उतना हमारा शरीर कमजोर। एक बच्चा जब पैदा आता है तो उसकी स्किन बहुत टाइट होती है। आप जब उसके फिंगरप्रिंट एंड ऑल देखोगे तो उसकी स्किन बहुत टाइट होती है, लेकिन पहले दिन नहीं होती। पहले दिन ना उसकी स्किन मुरझाई हुई होती है जब वो पैदा होता है। हथेलियां भी मुरझाई होती हैं। 6 दिन के बाद बच्चे की जो स्किन है वो एकदम टाइट हो जाती है, विद इन 6 days। और 6 दिन के बाद वो चलती है, और जब तक हम बूढ़े नहीं होते, और जब बूढ़े होते हैं तो हमारी स्किन फिर मुरझा जाती है। पता होगा आप सबको ये साइंस की, स्किन मुरझा जाती है। किसी भी व्यक्ति की अगर मेमोरी चेक करनी है कि इस व्यक्ति की मेमोरी कैसी है, ये कितनी बातें याद रख पाता है, तो उसकी फिंगर्स को देख लीजिए। अगर जिसके यहाँ पे फिंगर्स के अंदर रिंकल आ गए ना फिंगरप्रिंट के ऊपर, तो मतलब उसकी मेमोरी कमजोर है। और ये रिंकल किसको होते हैं? 60+ या 65+ के व्यक्ति को, जो ज्यादा बूढ़े लोग होते हैं उनको फिंगर्स पे रिंकल आते हैं, यहाँ वाले फिंगर के ऊपर। ठीक है। और इसमें भी एक और खास बात है कि रिंकल उस व्यक्ति को आते नहीं है जो काम पे लगा हो, जो खाली हो गया, मतलब जो बैठ गया। जैसे मान लो कोई सरकारी नौकरी करता है, रिटायर्ड हो गया, रिटायरमेंट के 10-15 साल बाद उस व्यक्ति के दिमाग में एक चीज आ गई कि भैया अब क्या, मेरे पास तो कोई काम नहीं बचा, वो खाली हो गया, बस वो खाना खाता है, बैठता है, सो जाता है, एक कमरा दे दिया उसको, कमरे में ही रह रहे हैं। ऐसी बहुत सारी आंटियां भी होती हैं गाँवों में, शहरों में, और अंकल भी होते हैं। उनके हाथ आप चेक कर लो, उनके हाथ पर रिंकल है। अगर उनके हाथ मुरझा गया, सामने वाले फ्रंट की बात कर रहा हूँ, इस टिप की बात कर रहा हूँ मैं, फिंगर टिप की, बैक साइड की बात नहीं कर रहा। अगर हाथ मुरझा गया तो समझो उस व्यक्ति की मेमोरी वीक है। और अगर हाथ ऐसे ही है जैसे अभी अपन लोगों के हैं, तो मतलब आप किसी भी प्रकार का चेंज अपने फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी में कर सकते हो। दूसरी चीज, एनएलपी का अध्यात्म के साथ 0% लेना देना है। मतलब इट्स ऑल अबाउट साइंस। इसमें कहीं भी अध्यात्म नहीं आता किसी भी प्रकार का। जैसे हम अध्यात्म की बात करें तो एनएलपी में किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक बात नहीं होने वाली है।
सारी की सारी बातें जो होंगी इसके अंदर साइंस की बातें होंगी एनएलपी के अंदर। तीसरी एंड मेजर चीज, एनएलपी कितनी प्रभावशाली होती है, इस बात का जवाब अगर किसी व्यक्ति ने लास्ट ईयर मेरी क्लास अटेंड करी थी एनएलपी की, पिछले साल नहीं अभी उससे पहले वाली 2020 के टाइम पे, उनकी बैंक स्टेटमेंट से हिसाब लेके लिया जा सकता है इस बात का हिसाब कि एनएलपी कितनी प्रभावशाली होती है। विचार को वस्तु के रूप में प्रकट करने का काम करती है एनएलपी। मतलब अगर आपने सोचा पैसा, तो हाथ में नोट बना देगी एनएलपी, और आपने कहा रिलेशनशिप, तो दिल मतलब ब्रेन से कनेक्शन बना देगी आपके, और इतने मजबूत कनेक्शन बना देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। एनएलपी को कहा जाता है कि आंतरिक और बाहरी दोनों बदलाव के ऊपर बराबर तरीके से असर करती है एनएलपी। बाहरी वर्ल्ड में भी असर करती है और इंटरनल वर्ल्ड के अंदर भी असर करती है। व्हाई एनएलपी इज इंपॉर्टेंट, मतलब इतना भी क्या इंपॉर्टेंस है इसका हमारी जिंदगी के अंदर कि हम इस कोर्स के ऊपर पैसा खर्च करें या हम इस कोर्स को करें। सिंपल चीज है, 24/7 आपके साथ एक चीज जुड़ी है जिसको बोलते हैं हम आंखें, आई। ठीक है, आई का काम क्या है, इवेंट रिसीव करना। आंखों का काम क्या है, इवेंट रिसीव करना। और आंखें भी हमारे पास दो नहीं है, तीन है, क्योंकि जब दो आंखें भी बंद हो जाती हैं तब भी हमारा ब्रेन इवेंट रिसीव करता है उस फेस के अंदर भी। और इतने इवेंट रिसीव करता है हमारा ब्रेन, इतने इवेंट रिसीव करता है जिसका कोई हद ही नहीं है। मतलब 24/7 आप एक इवेंट हर मोमेंट पे, मतलब जागृत अवस्था में हर एक मिनट में हमारी आंखें, एक मिनट भी ज्यादा बोल रहा हूँ, एक बार में हमारी आंखें 10,000 चीजों को देखती है, और उस इवेंट का डेटा हमारे ब्रेन के अंदर जाता है। ठीक है जी, कैसे जाता है ब्रेन के अंदर डेटा, कैसे बनता है समझिए। हमारे न्यूरॉन्स के अंदर डेटा बनता है, मतलब एनएलपी का मतलब है आपके पास 1 बिलियन वर्कर हैं आपके ब्रेन के अंदर, और आप उनसे जैसा चाहो वैसा काम करवा लो। अब क्या हम रतन टाटा या अंबानी से कम है क्या उस केस के अंदर, जब आपके पास इतनी लेबर है, इतनी लेबर है, इतनी लेबर है जो आपको ना ही नहीं बोलेगी, आप जैसा चाहो वैसा काम करवा लो। अब कहते हैं कि जिसके ब्रेन का, मैं अभी आपको एक ब्रेक दूंगा, उस ब्रेक के बाद मैं आपको एक सैंपल दिखाऊंगा कि ब्रेन के अंदर होता क्या है हमारे, हम क्लास में शेयर करेंगे। तो इतना इवेंट हमारे ब्रेन के अंदर होता है जिसके हमें जरूरत भी नहीं होती, और समटाइम्स वो इवेंट फियर के रूप में होता है, समटाइम्स फोबिया के रूप में होता है, समटाइम्स वो इवेंट हमारी बैड मेमोरीज के रूप में होता है, समटाइम्स वो इवेंट हमारी गुड मेमोरीज के रूप में होता है, समटाइम्स उसको आप कह सकते हो कि कुछ ऐसी मेमोरीज जो हमारी लर्निंग होती हैं, कैसा भी इवेंट। अब इवेंट होता है या नहीं होता इस बात को प्रूव करने के लिए मैं आप सबको 2 मिनट का टाइम दूंगा। क्लोज योर आईज और 2 मिनट में याद कीजिए बचपन की पहली से पहली याद से लेके अभी तक के जीवन में आपको कितने इवेंट याद आएंगे। अपने कपड़े याद कीजिए, अपनी हरकतें याद कीजिए, क्या शरारतें करी, अपनी पहली जॉब याद, या सिर्फ ऐसी ही चीजें याद कर लो जो आपके जीवन में पहली बार हुई, शादी को छोड़ के, नहीं तो फिर फियर आ जाएगा सबको। आंखें बंद करके पूरा 1 मिनट अपनी लाइफ को रिकॉल कीजिए। लगता हूँ कि सबको याद आ गया होगा। जो आपको याद आया, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, जैसे कि बचपन में आपके स्कूल का नाम, पहले स्कूल का नाम, टीचर की शक्ल, आपके काम की नहीं है लेकिन आपके ब्रेन ने वो सारे इवेंट संभाल के रखे हुए हैं। और ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ना सिर्फ आपके ब्रेन के अंदर है बल्कि आपके डीएनए के अंदर भी है। और ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन और डीएनए के अलावा किसी और के पास भी है, मतलब जिसको आप कह सकते हैं सो कॉल्ड सर्वर, कि एक सर्वर भी है। तो हमारे ब्रेन के अंदर दिन रात ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक वेव्स चलती हैं जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। इसको दिखाने के लिए मुझे लाइट ऑफ करनी पड़ेगी, तो आप इसको ध्यान से देखिए। पहले ये नजर आ रही है आपको सबको, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ये हमारे ब्रेन के अंदर 24/7 हमारे ब्रेन के अंदर ये घटना घटती है जो आपके सामने है। 24 घंटे हमारे ब्रेन के अंदर ऐसे न्यूरॉन्स काम करते हैं, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन पास करना। इतना करंट होता है, ये इतना करंट होता है कि जो भी आप खाते पीते हैं या जो भी काम आप अपने जीवन के अंदर करते हैं, लगभग उसकी 20% एनर्जी अकेला ब्रेन लेता है, 20 से 30% एनर्जी।
और ब्रेन किसके लिए एनर्जी लेता है? इसके लिए एनर्जी लेता है। अब इसमें एक खास बात है कि आप इसको प्लान कर सकते हो अपनी उंगलियों के हिसाब से। उंगलियां क्यों बोला मैंने आपको? क्योंकि फिंगरप्रिंट ही ब्रेन के नट बोल्ट होते हैं। और जैसे ये है, ये मॉडल उस चीज के लिए बना है। अगर आप इसको इस तरीके से कर रहे हो तो उंगलियों से प्लान हो रहा है, जहां पे आप जिस वेव को फिट करना चाह रहे हो वे वहां से आपसे कनेक्टेड हो रही है। जिसके साथ भी आपको कनेक्ट होना है ये वैसे आपको कनेक्ट करती है, आपके जिस न्यूरॉन्स को जहां कनेक्ट करना है। जैसे कि आपने अपने ब्रेन से 2 मिनट पहले एक इंफॉर्मेशन मांगी और उस इंफॉर्मेशन में आपने मांगा कि अपनी बचपन की यादें, और उसने आपको अपने बचपन की यादें दे दी। जब उसने आपको अपने बचपन की यादें दे दी तो आपने पाया कि आपके ब्रेन के पास ऐसी कोई स्टोरेज है, ऐसी कोई सिस्टम है जो कि इस बात का डेटा सिक्योर रखता है कि बचपन में आपने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन इस डेटे का आपसे लेना देना क्या है? ये जो भी डेटा आपके ब्रेन रखता है इसका आपसे लेना देना क्या है? और एज ए ह्यूमन, एज ए इंसान, अगर आपको इंफॉर्मेशन मिल भी जाए कि इस डेटे का मेरे से कोई लेना देना है तो आप इससे क्या कर सकते हो? पहली बात, एनएलपी बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। एनएलपी 2 प्रकार के व्यक्ति समझते हैं, या तो जिसको जरूरत है और या पैसा कमाने के लिए लोग इसको सीखते हैं और सिखाते हैं। मतलब मेन मोटिव एनएलपी का अगर आप बाजार में जाके देखोगे तो मनी मनी और मनी है। सबका माइंड एनएलपी के ऊपर पैसे से चलता है। अगर आप इस कोर्स की बात करते हो, एनएलपी की कोर्स की बात करते हो, तो ये कोर्स मार्केट के अंदर 35,000 से लेके आप 35 लाख तक का सीख लो। मतलब 35,000 से 35 लाख तक का सीख लो। अगर आपको अच्छे ट्रेनर से किसी से एनएलपी सीखनी है, मतलब ये तो एनएलपी की बात कर रहे हैं, इसके बाद एनएलपी एडवांस भी आता है। अगर आपको अच्छे ट्रेनर से एनएलपी सीखनी है, बहुत बढ़िया ट्रेनर से सीखनी है, तो आप अपनी कॉस्ट को एक बजट में रखिए, मात्र 1.5 लाख रुपए में आप सीख जाएंगे, ठीक है। मतलब 1.5 लाख रुपए में आपको एक वेल ट्रेनर मिलता है जो आपको एनएलपी में इंटरनेशनल लेवल का ट्रेनर बना सकते हैं। 1.5 लाख रुपए से कम का एनएलपी का कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा आपको। और जो सिखा रहे हैं, जो नए नए बच्चे निकले हैं, मतलब सीख के आए और सिखाना शुरू कर दिया, दूसरे तरीके से सिखा रहे हैं, वो उनकी पर्सनल जॉब है। बट गुड एनएलपी इतने ही प्राइस में मिलती है, ठीक है। मैं आपको रसीद दिखा सकता हूँ 2014 की, जब मैंने दूसरी बार एनएलपी सीखी थी तब भी 2,40,000 रुपए पे किए थे उस टाइम पे। 2014 की बात बता रहा हूँ, अभी 22 में बैठे हम, लगभग 8 साल हो चुके हैं उस बात को, ठीक है जी। तो एनएलपी इतना सस्ता कोर्स नहीं है, पहला बात। और ना ही एनएलपी उन लोगों के लिए है जो जिनको जरूरत नहीं है एनएलपी की। एनएलपी उनके लिए है जो अपनी लाइफ के अंदर बड़े लेवल पे बदलाव करना चाहते हैं। मतलब आप समझो कि आपकी लाइफ की जियो भौगोलिक क्रियाएं सारी की सारी बदल जाएंगी। एनएलपी में मैं चैलेंज कर सकता हूं, पर्सनल लेवल में बोल रहा हूं, कि मैंने जब एनएलपी को प्रैक्टिस किया था तो मैंने बिना जिम जाए अपने आप बॉडी के अंदर बदलाव किए थे उस टाइम पे। ये आंतरिक बदलाव करती है, मतलब अंदर से फिजिकल बदलाव करती है एनएलपी, बाहरी रूप से बदलाव नहीं करती। अगर आप किसी भी ऊर्जा की बात करते हो पृथ्वी प्लेनेट के ऊपर, अर्थ प्लेनेट के ऊपर, तो जितना कंटेंट प्लेनेट क्या है ना, उतना ही कंटेंट हमारे ब्रेन के पास है। धातु पकड़ लो, गैसें पकड़ लो, आप क्या नाम है, किसी भी प्रकार के पंच तत्वों की संरचनाएं पकड़ लो, वट एवर, एनर्जी, वाइब्रेशन, थ्योरी, केमिकल्स, मतलब सब कुछ आपके ब्रेन में है। आपको पता है जितने भी प्रकार के पेड़ पौधों के अंदर कंटेंट पाया जाता है, जितने प्रकार के पेड़ पौधे इस दुनिया के अंदर है, दुनिया की बात कर रहा हूँ, और जितने प्रकार के जीव जंतु हैं, छोटे से सूक्ष्म भी, जिनको हम देख नहीं सकते या जमीन के नीचे ही रहते हैं, उन सबके पास जो केमिकल है वो सारा ह्यूमन ब्रेन के पास है, अकेले के पास है। मतलब ह्यूमन ब्रेन के पास इतने केमिकल्स हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और एनएलपी इतनी पावरफुल है कि कैंसर के पेशेंट को बिना मेडिसिन के ठीक कर देती है, ठीक है जी। ऐसा करामात सिर्फ 2 ही थेरेपी के अंदर होता है, एक तो हिप्नोथेरेपी के अंदर, एक एनएलपी के अंदर। और हिप्नोथेरेपी और एनएलपी की जब बात की जाती है तो दोनों को भाई बहन ही बोला जाता है। मतलब हिप्नोथेरेपी में प्योर हिप्नोटाइज किया जाता है किसी व्यक्ति को,
इसमें बिना हिप्नोटाइज किए आप एक प्लानिंग करते हो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनएलपी के अंदर। इसके लिए कितनी पढ़ाई लिखाई जरूरी है? तो मेरा ये कहना है कि इसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि आप कितने सीरियस और कितने अलर्ट होकर इस कोर्स के प्रति अपना डेडिकेशन रखते हो। और अगर आप पूछते हो कि इस कोर्स से मेरे को क्या फायदा होगा, तो मैं कह रहा हूं चेहरे बदल जाएंगे, मतलब शक्लें बदल जाएंगी, इतना फायदा होगा इस कोर्स से हमें। ठीक है जी। और एनएलपी का मतलब है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि फियर फोबियाज हम कैसे अपने बच्चों के दिमाग के अंदर प्लांट कर देते हैं। ठीक है जी, वो फियर फोबियाज कैसे निकालने हैं। अब फॉरगिवनेस हम सब लोग करते हैं क्लास के अंदर, सभी लोग करते हैं, बहुत करते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात पूछूं आपसे, मुश्किल होती है ना हमें किसी को फॉरगिव करने में? मुश्किल होती है ना कि भैया उसको विचार हमारे दिमाग में दोबारा ना आए? कंट्रोलिंग नहीं है ना दिमाग के पास, क्या नहीं है, कंट्रोलिंग नहीं है। आप चाहते हो कि वो विचार ना आए, वो विचार फिर आ जाता है आपके दिमाग के अंदर। आप चाहते हो कि वो चीज ना हो, वो चीज आपके जीवन के अंदर फिर हो जाती है, और उसकी वजह से आपको बार बार माफी मांगनी पड़ती है, बार बार सारे काम करने पड़ते हैं। तो एनएलपी इतनी पावरफुल है कि उस विचार को ही डिलीट कर देगी। मान लो किसी व्यक्ति ने मुझे बुरा किया, बुरा कहा, उस व्यक्ति का चेहरा ही मिटा देगी मेरे दिमाग से। अब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, मतलब ना बचा व्यक्ति और ना बची उसकी बात, खत्म। इतनी पावरफुल है कि मैं यहाँ चैलेंज में कह सकता हूँ, क्लास में अजीत जी को ही बोलूंगा, क्योंकि वही आए थे मेरे ऑफिस में, कि भाभी जी के साथ आ जाएं वापिस से, और जब जाएंगे तो मैं बोलूंगा कि भाई बहन है, और ये एक दूसरे को भाई बहन ही बोलेंगे, हस्बैंड वाइफ नहीं बोलेंगे। मैं इनके दिमाग से चेहरा मिटा दूंगा एक दूसरे का, जबकि साथ रहते हैं। वाइफ के दिमाग से हस्बैंड का चेहरा मिटाया जा सकता है, हस्बैंड के दिमाग से वाइफ का चेहरा मिटाया जा सकता है। इतना पावरफुल है। कौन है अजीत जी? साइंटिफिकली अजीत जी कौन है? एक एग्जांपल लेते हैं। एक इवेंट है, एक पर्टिकुलर 20-22 साल की एज में किसी लड़की की लाइफ में कोई लड़का आया, उनकी शादी हुई, उन्होंने बच्चे पैदा किए, साथ रह रहे हो। उस इवेंट को उड़ा दिया जाए तो अजीत जी कौन है? उस वक्त सिर्फ अजीत जी उड़ेंगे, सासू जी दिखेंगी, ससुर जी दिखेंगे, सिर्फ ये गायब होंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड फोटो निकाल दी इनके ब्रेन से। ब्रेन में मेमोरीज होती हैं, और उस मेमोरीज को आप डिलीट, रिस्टोर, कुछ भी कर सकते हो। तो आप निकाल ही दीजिए सर अजीत जी वाली, तो कम से कम वो जो दुखी होंगे उनकी निकालेंगे सर, अजीत जी तो सुखी हैं। मोक्ष मार्ग में प्रशस्त हो जाएंगे। भाभी जी रुकावट है थोड़ी सी, ना ओके चलिए। सर की बात को बड़ा करते हुए एक बात कहता हूँ, मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा परसों के सेशन के अंदर सर, रात को 10 बजे वाले में। आप अजीत जी को ही इनवाइट करिए। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ रात के 10 बजे वाले सेशन में आना। वुमेन्स डे है, मोक्ष मार्ग में औरत का कितना बड़ा रोल है, वो हम परसों डिस्कस करेंगे। तो रोकने में कि माँ से माँ, मैं से मोक्ष, नहीं मोक्ष मार्ग में रुकावट बनती है कि सहायक? सर मोक्ष ले ही कहाँ पाते अगर जन्म ही ना लेते, औरत ने तो जन्म दिया है। अच्छा, सीरियसली? ठीक है जी। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि जी फॉर गॉड और जी फॉर गर्ल, आप समझिए, मतलब नारी के बिना तो संसार ही नहीं है। हमारा प्लेनेट भी नारी है, फीमेल, पृथ्वी को माता बोलते हैं, और हमारा देश भी भारत माता से ही है, मतलब कंट्री भी हमारी। तो नारी वो नहीं हो सकती, मतलब मोक्ष में रुकावट नहीं हो सकती। नारी मोक्ष का रास्ता देने वाली है, मतलब नारी तो हमारे लिए रास्ता है, जो हमें रास्ता देगी। चलिए परसों का टॉपिक है, थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा सुन करके। हाँ जी, परसों डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को वुमेन्स डे के ऊपर। देखिए अजीत जी अकेले हो गए सर, अभी फोटो में देखिए आप अकेले हो गए वो। अजीत भैया पर्सनल दुश्मनी निकाली जा रही है विनय भैया के थ्रू। अकेले हो गए, अभी तक दोनों साथ में बैठे थे, अभी अकेले हो गए आप। अजीत भैया बच के रहिएगा इनसे। चलिए जी, ओके जी, आगे बढ़ते हैं। तो इतना पावरफुल होता है एनएलपी कि आप अपने ब्रेन से किसी को इम्प्लांट कर सकते हो और किसी को प्लांट कर सकते हो, कुछ भी बदलाव कर सकते हो। सभी प्रकार के फियर और फोबिया, अगर मान लो किसी को कोई बीमारी हो गई और वो ठीक हो गया उस बीमारी से,
तो क्या फियर है हमारे दिमाग के अंदर? तब हमारे दिमाग के अंदर फियर है कि भैया मुझे दोबारा से बीमारी हो सकती है, ठीक है, या इससे रिलेटेड बीमारी हो सकती है। उस फियर को जन्म ही ना दे, उस बीमारी को ही डिलीट कर दे, उस इवेंट को ही डिलीट कर दे। किसी के बचपन के इवेंट चले आ रहे हैं, एनएलपी सबसे ज्यादा मदद करता है चाइल्ड अब्यूज के अंदर, इसको सबसे ज्यादा चाइल्ड अब्यूज में यूज किया जाता है। भारत देश के अंदर की बात बता रहा हूँ, पर्सनल इवेंट किए हैं उनकी बात बता रहा हूँ। 8-8 साल 9-9 साल की लड़के लड़कियों के साथ चाइल्ड अब्यूज होता है और वो लोग परेशान होते हैं 30-30, 35-35 साल की उम्र तक, या लाइफ में जब भी किसी भी मोड़ पे उनको चीजें होती है तो उनका ब्रेन इवेंट पकड़ लेता है वहां पे, और इतने क्रिटिकल केस आते हैं। दूसरी लैंग्वेज में उनको बोला जाता है साइको है। बार बार एक ही बात, ही इज नॉट साइको, उसके ब्रेन ने वो इवेंट पकड़ा हुआ है, वो इवेंट ब्लिंक कर रहा है और किसी में पावर ही नहीं है कि उस इवेंट को ओपन करें और फ्लैश करें। जब तक वो फाइल खुलेगी नहीं, प्रॉपर तरीके से बंद नहीं होगी, तब तक वो व्यक्ति उस प्रॉब्लम से परेशान रहेगा। हम अपने दुखों को बार बार गाते रहते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। दुख की जो जड़ है उसको, मतलब फॉरगिवनेस इज टोटली स्पिरिचुअल, समर्पण, एंड एनएलपी इज टोटली साइंस। आप उस जड़ को ही निकाल के फेंक दो ना, और उस जड़ की जगह जब जमीन जो बची, मतलब आपने एक पौधा उगाड़ा तो जमीन उखड़ी ना वहां से, तो आपने जमीन को उखड़ने भी नहीं दिया, वहां पे एक नया बीज डाल दिया। अब जो पौधा उगेगा वो आपकी सोच के मुताबिक उगेगा, वहां पे जैसा आप चाहते हैं वैसा उगेगा। दूसरी चीज, किसी भी प्रकार का फियर को भी अपने दिमाग से निकालना, और किसी भी प्रकार का, जब ये पता है कि विचार वस्तु बनता है, विचार ही तो वस्तु बनता है ना। अगर नेगेटिव सोचने से बीमारी हो सकती है, तो बीमारी एक वस्तु है जो मेरे शरीर के अंदर बनी। क्यों बनी? क्योंकि मैंने नेगेटिव सोचा। तो मैं एक ऐसा इवेंट भी तो प्लान कर सकता हूं जो वस्तु बने, लेकिन मेरे काम की वस्तु बने। जैसे कि मुझे अपना घर बनाना है, जैसे कि मुझे कामयाब होना है अपनी लाइफ के अंदर, जैसे कि मुझे हेल्दी रहना है, जैसे कि जो भी हमारी भौतिक लाइफ की जरूरतें होती हैं। एनएलपी अध्यात्म में अपनी मदद करती है सिर्फ 10 से 12%, खुल के बोलता हूँ। लेकिन साइंटिफिकली ये जो मदद करेगी आपकी साइंस के हिसाब से, ये आपकी मदद करेगी 100%, बहुत जबरदस्त। और एनएलपी के एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त हैं। आपके परिवारों में, आपके सराउंडिंग ऐसे बहुत बच्चे होंगे जिन्होंने चाइल्ड अब्यूज सहा होगा किसी ना किसी रूप के अंदर, और भारत में तो बहुत ज्यादा है। कहते हैं कि हर 5 में से 1 बच्चे के साथ चाइल्ड अब्यूज होता है। आप उनके लिए भगवान का रूप हो सकते हैं, मदद कर सकते हैं। एनएलपी का मतलब होता है, एनएलपी में जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट में मिलता है आपको लिखी हुई एक डेजिग्नेशन जिसका नाम है लाइफ कोच। लाइफ कोच का मतलब होता है कि आप किसी की जिंदगी को ड्राइव करने वाले ड्राइवर बन गए हो। आप लाइफ कोच के सर्टिफिकेशन के दम पे कहीं भी 25-30 हजार 50 हजार रुपए की नौकरी कर सकते हो, मात्र स्कूल्स के अंदर। और इंटरनेशनल स्कूल है तो पैकेज आपके मुताबिक है। ये मैंने प्ले स्कूल्स के और छोटे स्कूलों के आपको पैकेज बताए हैं। टीनेज के बच्चों की काउंसलिंग कर सकते हो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की काउंसलिंग कर सकते हो, हिप्नोटिक लैंग्वेज का यूज करना सीख सकते हो, पता होगा कब कहाँ क्या शब्द यूज करना है वो सीख सकते हो, और पुरानी घटनाएं जितनी भी हमारे जीवन के अंदर चलती आ रही हैं, उन सारी घटनाओं को हम कैसे फिनिश कर सकते हैं अपनी लाइफ से, वो कर सकते हैं। एनएलपी इज अ टूल जो आपकी बॉडी और ब्रेन को अलाइन कर देता है। मतलब कहते हैं एक साइकिल के 2 पहिए, एक भी खराब है तो दिक्कत। दिमाग से सही हूं, शरीर खराब है तो शरीर, आदमी को वो रिग्रेशन रहता ही है कि मेरा शरीर खराब है, ठीक है, दिमाग बेशक कितना भी सही हो, ठीक है, बहुत पावर चाहिए खुद को रिबिल्ड करके आगे बढ़ने की। और शरीर सही है और दिमाग ना हो तो आदमी बेकार है। उस केस के अंदर बॉडी और ब्रेन को अलाइन करना। और एनएलपी सीखना क्यों जरूरी है हमारे लिए? क्योंकि एनएलपी विजन देती है, और जिसके पास विजन है वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो अजर होता है। भाई जो आदमी जीते जी किसी भी एज में काम करते हुए जा रहा है, जैसे शीला दीक्षित थी, काम करते हुए गई है ना जीते जी, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम रहे हैं, काम करते हुए गए हैं, इनको कोई बूढ़ा कह सकता है क्या? आज जैसे लाल कृष्ण अडवाणी है, काम कर रहा है ना, बूढ़ा कौन हुआ? जिसकी शरीर किसी काम का नहीं रहा और दिमाग उसका कुछ कर नहीं पा रहा है, दिमाग भी नहीं चला रहा है वो और शरीर भी किसी काम का नहीं, वो बूढ़ा हुआ। अदरवाइज तो व्यक्ति जवान है, बाल ही तो वाइट हुए हैं, बाल तो 35 साल के व्यक्ति के भी वाइट हो जाते हैं। बाल वाइट होने से क्या होता है?
अगर शरीर में जान है और दिमाग चला पा रहे हो तो मतलब आप अजर हो। और एनएलपी अजर बनाने का एक फॉर्मूला दे रही है आपको। इसकी पावरफुल इतनी है कि आपने इसके साथ अपनी भौतिक ताकत का यूज करना है। जितना आप इससे अपनी भौतिक ताकत का यूज करोगे उतना एनएलपी आपके साथ बाहरी रिएक्ट करेगी। दूसरा, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं बच्चे, उनके साथ एनएलपी की टेक्निक का बड़ा भयंकर यूज किया जाता है। ठीक है, स्पेशल चाइल्ड बच्चे के पास एक चीज मिसिंग होती है। ठीक है, क्या मिसिंग होती है कि अगर उसको कुछ बोलना है या उसको कुछ करना है तो वो कनेक्शन नहीं बना पाता अपने ब्रेन के अंदर। और कहते हैं कि अगर आपने लाइफ में एक बार एनएलपी सीख ली ना तो आपका कनेक्शन का जाल इतना मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है कि आप मतलब जिंदगी भर आपको जरूरत नहीं पड़ती मेमोरी पावर की। तो खास करके मेमोरी पावर में एनएलपी से बड़ा कोई टूल ही नहीं है आज की डेट के अंदर। मतलब पूरी आप वर्ल्ड वाइड साइंस की रिसर्च कर लो, मेमोरी पावर के लिए एनएलपी से बड़ा कोई टूल नहीं है। लिंक करना, एक चीज को दूसरी चीज के साथ लिंक करना, ब्रेन के अंदर लिंक करना। और जिसने एनएलपी कर ली वो व्यक्ति मेडिटेशन कैसा करेगा? वो व्यक्ति मेडिटेशन भी बहुत खूब करेगा, क्योंकि एनएलपी में जब उसके लिंकअप हो जाएंगे तो उसका विजुअलाइजेशन पावर बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर उसका विजुअलाइजेशन पावर बहुत अच्छा हो जाएगा तो कंसंट्रेशन पावर ऑटोमेटिक वहीं जाएगा जहां वो भेजना चाहता है। सिटिंग कैपेसिटी देता है आपको एनएलपी, फिजिकल हेल्थ को मजबूत करता है। दूसरा, आंतरिक बदलाव करता है। आंतरिक बदलाव का मतलब होता है कि अंदर से बदलाव होना शरीर का, बाहर से नहीं होना। मतलब अंदर से बदलाव होना। अब जिसको हम मेडिटेशन बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज के अंदर, दैट इज पार्ट, एनएलपी इज पार्ट ऑफ मेडिटेशन ऑल्सो। कैसे कि मेडिटेशन में हम भीतर से ध्यान करते हैं, ये भी हमें भीतर से बाहर कराता है। ये कहती है एनएलपी, एक साफ सी बात कहती है कि भगवान भगवान की बात अभी मत करो मेरे साथ, सीधी सीधी बात करता हूं कि आप इंसान हो, आपको पता है कि आपका विचार वस्तु बनता है। तब आप एक काम करो। क्या काम करो? ये हाथ की किस्मत को भूल जाओ थोड़े टाइम के लिए, इसको साइड में कर दो। हाँ, आप बोलो आपको क्या चाहिए, खुद प्लान करो। समझो कि यू आर ए गॉड और आपको अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है। और आपका ब्रेन आपको इस बात की गारंटी देता है कि उसको जीने के जो गॉड के रूल्स हैं, लाइक आपके दिमाग के जो रूल्स हैं, अगर आप उन रूल्स को फॉलो करते हो तो कितने परसेंट आपको सक्सेस मिलेगी। आपका दिमाग 100% देने को तैयार है। ठीक है, अब मैं बताता हूं 2020 की एक वीडियो है, मैं कल परसों ही सुन रहा था एनएलपी की, वैसे ही लगा दी मतलब बाई चांस मोबाइल में। 2020 में हमने एनएलपी बड़े दिल से करी थी। पहली बात तो मैं खुद को ही नहीं पहचान रहा था उस वीडियो के अंदर कि मैं हूं। दूसरी चीज, उसमें हमने एक सिंपल सी अफर्मेशन दी थी, जितना भी मेरे पास आ जाए ना, मेरा जो धन है वो मल्टीप्लाई होके 8 गुना होके 2021 में मेरे को मिल रहा है। ठीक है, ट्रस्ट नहीं, आप स्टेटमेंट देख सकते हैं 2019 से 2021 की स्टेटमेंट देखिए, टोटल करने पे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जितना बोला ना उतना ही, जितना बोला उतना ही आया लाइफ के अंदर। अब मन में करता है कि यार 16 गुना क्यों नहीं बोल दिया, 32 गुना क्यों नहीं बोल दिया, उसकी जरूरत नहीं होती। अगर 8 गुना भी आप मल्टीप्लाई हो रहे हो ना हर साल, तो 5 साल बाद आपके मुकाबले में कोई बिलियनियर भी खड़ा नहीं होता। मतलब अगर आप हो रहे हो तो 8 गुना के टारगेट को हमारा ब्रेन बड़ी इजीली लेता है और बड़ी जल्दी वस्तु बना देता है। ब्रेन की गहराई में जाना, कंप्लीट डार्क साइकोलॉजी को समझना माइंड की, क्योंकि अभी जो हम बात करते हैं ना, पूरा दिन जो भी टॉक करते हैं फोन पे, कंप्यूटर पे, लोगों से, घर वालों से, इस टॉक को बोलते हैं बाहरी वर्ल्ड के अंदर हम बात करते हैं, इधर उधर देख के बात करते हैं, इनर से बात नहीं करते। एनएलपी इनर से बात करना सिखाती है, क्योंकि अगर आपको ये पता लग जाए कि एनएलपी क्या है तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि मोदी जी भाइयों और बहनों क्यों बोलते हैं। तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि राहुल गांधी ऐसे हाथ क्यों हिलाता है, ये दुनिया का कोई भी नेता ऐसे हाथ क्यों हिलाता है। और आपको जब एनएलपी पता लग जाएगी तो आपको ये पता लग जाएगा कि मंत्री इतने बड़े बड़े होते हैं और खुद को गरीब क्यों बोलते हैं। मतलब करोड़ों करोड़पति होते हैं लेकिन खुद को गरीब क्यों बोलते हैं। हुआ क्या कि लीडरशिप ने सबसे पहले एनएलपी को अडॉप्ट किया, अमेरिकन लीडरशिप ने। जो टाई वाई पहनते हैं ना लोग, ये भी एनएलपी में पता लगता है कि टाई का मतलब क्या है।
जो टाई लगाते हैं, दैट इज नॉट कि अंग्रेजों का शौक है टाई लगाना, या टाई लगा के हम स्मार्ट लगते हैं, या शादियों में ही हम टाई लगाते हैं घरों के अंदर। नो, जो सेल्समैन एक पेपर पेन लेके घूमता है ना, पेपर पेन लेके घूमता है, या आपको कुछ समझाने आता है, कोई इंश्योरेंस बेचने आता है, बैंक खोलने, अकाउंट खोलने आता है, ये भी आपको जवाब पता लगेगा कि ये क्यों आता है भाई, ये पेपर पेन लेके क्यों रखते हैं हाथ के अंदर। शायद उस सेल्समैन को भी नहीं पता होगा कि उसके हाथ में पेपर पेन क्यों दिया हुआ है। टॉप मैनेजमेंट कहती है भैया डायरी पेन लेके घूमो, साल में डायरी भी देती है कंपनियां, फिर डायरी लेके जाओ क्लाइंट का, उनको लगता है प्रमोशन कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट प्रमोशन, ये डार्क साइकोलॉजी है। आप बाहरी वर्ल्ड की बात कर रहे हो, इनर वर्ल्ड बहुत अलग है। आपको पता नहीं है, दुनिया को चलाने वाले सिर्फ 18 लोग हैं भौतिक वर्ल्ड में, पैसे के मामले में जो बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों को पता हो कि 18 आदमियों के कंट्रोल में है दुनिया के सारे बैंक, इवन वर्ल्ड बैंक भी, सिर्फ 18 आदमियों को, नेट पे जाके चेक कर लेना कौन है वो व्यक्ति, ठीक है। लेकिन सिर्फ उनके पास ही क्यों है ये पावर। या फिर दुनिया में अगर आप बात करते हैं इंटायर दुनिया की, तो मात्र 8 या 9% आदमी पूरी दुनिया को होल्ड कर रहे हैं। 8 या 9% व्यक्ति अमीर हैं जिनके नाम आप उंगलियों में निकाल सकते हैं। जकमा है जी, अंबानी है जी, ट्रंप है जी, आप उंगलियों पे उनके नाम गिन सकते हो। 8-9% भी बोल रहा हूँ, ये भी ज्यादा नंबर है। आप ये समझो कि 5% आदमी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। वो कौन सी टेक्निक को फॉलो करते हैं, उनका सोचने का तरीका क्या है और हमारा सोचने का तरीका क्या है। मतलब वो अमीर हैं क्योंकि उनके पास 1 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, उतने तो हमारे पास भी हैं। उनके पास 2 हाथ हैं, उतने तो हमारे पास भी हैं। उनके पास 2 पैर हैं, उतने तो हमारे पास भी हैं। वो बोल सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं। वो देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं। वो सुन सकते हैं, हम भी सुन सकते हैं। तो वो क्यों? आप कह दो जी किस्मत है। किस्मत तो वो छलियां बेचते थे और कोई चाय बेचता था, कोई बांसुरी बेचता था, कोई छलियां बेचता था, कोई चाय बेचता था। कोई आदमी तो जमीन पे प्लेन बना के सपने देखता था कि मेरे पास एक दिन प्लेन होगा। किस्मत तो अगर आप कंपेयर करें तो हम उनसे बहुत बढ़िया, मतलब हम उनसे बहुत बढ़िया। अमीर अमीर क्यों और गरीब गरीब क्यों, ये भेदभाव भी आपको एनएलपी में पता लगेगा, ठीक है। एंटायर जो मॉनिटरी होती है हमारे ब्रेन की, वो कैसे काम करती है, वो हमें एनएलपी के अंदर पता लगेगा। भाई वो देख सकते हैं, मैं भी तो देख सकता हूँ, हाँ, लेकिन हम दोनों का नजर और नजरिए में बहुत फर्क होता है। आप अगर 2 औरतों को देख रहे हो, एक आपकी बहन है और एक जिसको आप जानते नहीं, बहुत खूबसूरत है, तो हैं तो दोनों औरतें और नजर भी वही है, लेकिन नजरिया अलग हो जाएगा। अपनी बहन के प्रति नजरिया अलग होगा और दूसरी लेडी के प्रति आपका नजरिया अलग होगा। ऐसा ही लेडी के ऊपर रूल लागू होता है, नजर वही है लेकिन नजरिया अलग है। कान वही है, लेकिन एक कहा कि मम्मी ने कहा बेटा तेरी बीवी ने वैसा किया और ऐसा किया, तो कान अलग रिस्पॉन्ड करेगा। और बीवी ने कहा आपकी मम्मी ने ऐसा किया, नहीं मेरी मम्मी ऐसा नहीं कर सकती, नजरिया अलग रिस्पॉन्ड करेगा। हमारा देखने का तरीका क्या है, हमारा सुनने का तरीका क्या है, हमारा जीने का तरीका क्या है, उनका जीने का तरीका क्या है, और ऐसा क्या है जो इतना बड़ा डिफरेंस ले आता है कि वो 5%, 60% और इधर बिलियंस, और इन बिलियंस में इतनी कैटेगरी है जिसकी कोई हद नहीं है, और हर आदमी कल पे जी रहा है, भय में जी रहा है, फियर में जी रहा है। एनएलपी फियर के ऊपर ही काम करती है प्रॉपर तरीके से। तो अब आप समझिए कितना पावरफुल कोर्स है ये और कितना बड़ा बदलाव कर सकता है। कितनी प्रैक्टिस जरूरी है एनएलपी करने के लिए आपको, सिर्फ इतनी, दिन के 10 मिनट, 10 मिनट हार्डली, वो भी काम करते हुए। 11 मिनट, 10 मिनट, इससे ज्यादा प्रैक्टिस आपको एनएलपी में करनी ही नहीं। वो भी स्वेटर बुनते हुए, बर्तन साफ करते हुए, इधर फोन पे बात करते हुए, गाड़ी चलाते हुए, सिर्फ 10 मिनट की प्रैक्टिस करनी है इसके अंदर। और इतना पावरफुल कोर्स है जिसका कोई मतलब नहीं। अब एनएलपी को जब आप दूसरे तरीके से देखते हो, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बहुत महंगा कोर्स है। क्यों है? क्योंकि ये कोर्स दिया जाता है कि आप सीखो और आगे सिखाओ। अब कोई आदमी 1.5 लाख का कोर्स सीखता है, वो कहता है चल यार मैं ना 1.25 लाख का निकाल देता हूँ। वो 1.25 लाख का निकालता है कि उसको पहले अपने पैसे वसूल करने हैं और फिर उसको दूसरों को सिखाना है। और दूसरा भी जो 1.25 लाख लगाएगा वो सोचता है कि मैं क्यों रुकूं, जब ये बन सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्योंकि एनएलपी इतना कॉन्फिडेंस देती है। वो आदमी आगे पैसा निकालता है। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास कॉन्फिडेंस की कमी होगी, एनएलपी कॉन्फिडेंस दे देगी। कॉन्फिडेंस सो कॉल्ड चमत्कार,
कि अगर आपको पास चमत्कार करने का कॉन्फिडेंस है तो यू आर ए गुड ट्रेनर। और चमत्कार क्या है? चमत्कार इतना है कि कोई आपके पास आया और आपने उसको ठीक कर दिया या उसको आपने 100% सेटिस्फाई कर दिया, दैट इज कॉल्ड चमत्कार। यही चमत्कार है ना जी। इसके अलावा क्या चमत्कार है? कि किसी के आपने हीलिंग दी, उसने कहा मैं ठीक हो गया, तो मतलब चमत्कार हो गया। अब उसको और आपके बीच में बिलीफ सिस्टम बन गया। एनएलपी इतनी पावरफुल है कि बॉडी टू ब्रेन के अंदर संपूर्ण बॉडी टू ब्रेन कम्युनिकेशन करती है एनएलपी। और एनएलपी का आपके पिछले जन्मों से भी नाता निकल आएगा, आपके प्रेजेंट से भी नाता निकल आएगा, आपके फ्यूचर से भी नाता निकल आएगा, जबकि इसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है उस केस के अंदर। और एनएलपी आपके फिंगरप्रिंट पे नजर आएगी। आपने अगर सीखी है ना तो उंगलियों पे नजर आएगी कि आप कितने सीखे हैं। तो मतलब टेस्ट लेने की भी जरूरत नहीं है आपका, वैसे ही पकड़ लूंगा कि हाथ दिखाओ तो आप वहीं पे पकड़े जाओगे। इतनी पावरफुल एनएलपी काम करती है। एनएलपी एक ऐसा टूल है जिसके अंदर आप भटके हुए आदमी की जिंदगी बदल सकते हैं। किसी भी भटका हुआ आदमी की जिंदगी बदल सकते हैं। पैसे दे नहीं सकते हम किसी को, विजन तो दे सकते हैं। आप किसी भी व्यक्ति की लाइफ में विजन प्लांट कर सकते हैं। कम उम्र के बच्चों को आप एनएलपी की क्लास में जरूर लाएं। जैसे कि आप एज उठा लो 13 से 14 साल। 13 से 14 साल के अगर आपके घर के अंदर बच्चे हैं तो साथ बिठा के आप उनको प्रैक्टिस करवाओ एनएलपी की। और दूसरा एंड इम्पोर्टेंट, इस प्लेटफॉर्म में आपको जो एनएलपी मिलेगी, ठीक है, उसके लिए मैं आपको इतना भी चैलेंज करूंगा कि वर्ल्ड वाइड आप ऐसे एनएलपी ढूंढ के दिखा देना, पूरी दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है। मैं अपने गुरु को भी चैलेंज करता हूँ और हमेशा खुशी से चैलेंज करता हूँ कि जी मैं आपसे अच्छी सिखाऊंगा क्योंकि मुझे आपका नाम रोशन करना है। ठीक है जी, मतलब कंपटीशन दूंगा, आपसे अच्छी सिखाऊंगा क्योंकि मुझे आपका नाम रोशन करना है। और दूसरी, जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल से एनएलपी देखी होगी, लास्ट ईयर 2 साल से हम एनएलपी कर रहे हैं। हर साल एक्चुअली हम दिसंबर में ही एनएलपी करते हैं, मतलब हमारा हर साल का दिसंबर एनएलपी के लिए फिक्स है। उनको भी मैं एक चीज बता देता हूँ, ध्यान से समझिए, मेरी कोई भी क्लास रिपीट नहीं होती है। तो मुझे भी नहीं पता मैंने वहां क्या पढ़ाया था। यहाँ जो पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे वो बिल्कुल अलग होगा, नया होगा और पावरफुल होगा। एनएलपी में अपनी ब्रेन और बॉडी के एक एक पार्ट की मैनेजमेंट सीखेंगे, किसी भी प्रकार के फियर फोबिया को रिमूव करना सीखेंगे, प्रोफेशनली हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस हो ये सीखेंगे, कब कहाँ और क्या बोलना है ये सीखेंगे। एनएलपी के अंदर हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने जीवन के अंदर स्वयं के अंदर बदलाव करके और सामने वाले के अंदर बदलाव कर सकते हैं। और एनएलपी के अंदर बैड मेमोरीज को रिमूव करना सीखेंगे, न्यू इवेंट्स को, मतलब वट एवर आई थिंक वो चीज वस्तु के रूप में बनकर आ जाए सामने। जो मैं सोच रहा हूँ वस्तु आ जाए। कितना गोल हमारा ब्रेन लेता है, कितना गोल नहीं लेता। मतलब मैं कहूँ कि मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है तो वो बनाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अमीर बनूंगा। इसका मतलब है मुझे अगर बूढ़ा होना होगा 60 साल में, 50 साल में ही कर देगा, क्योंकि मैंने अपने ब्रेन को कहा कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। बड़ा का मतलब मेरा ब्रेन ये भी समझ सकता है कि इसको बूढ़ा होना है। बड़े का मतलब एज से पहले आगे बढ़ना है। और बड़े में फोन उठाया और मैंने कहा वेट करो मैं जरा आपसे बात करता हूँ, तो इसका मतलब मेरा ब्रेन ये भी समझ सकता है कि इसको मोटा होना है, ये बोल रहा है वेट करो। तो इसलिए कॉर्पोरेट में जॉब करने वाले सारे लोग मोटे हो जाते हैं और बहाना देते हैं जी सिटिंग जॉब करते हैं हम। यू आर नॉट डूइंग सिटिंग जॉब। सिटिंग जॉब में तो आप कंफर्टेबल हो, लेकिन जो आपके ऊपर वर्क प्रेशर होता है, फोन पे क्या बोलते रहते हो, वेट करो वेट करो वेट करो, तो आपका ब्रेन आपका वेट भी कर देता है। कब कहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है, एक एक शब्द का मैनेजमेंट होता है हिप्नोटिक लैंग्वेज के अंदर, एनएलपी के अंदर एक एक शब्द का मैनेजमेंट। और जिसको एनएलपी आ गई ना, वो नेगेटिव तो नहीं बोल सकता। नेगेटिव तो उसके लिए ऐसी गोली हो गई जो कभी नहीं खाना चाहेगा, तो कहेगा ये जहर नहीं पीना, बाकी चाहे कुछ भी कर दूं। और नेगेटिव हमारा ब्रेन ले ही ना, मतलब एक तो आप नेगेटिव बोल नहीं पाओगे, और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि नेगेटिव आदमी के साथ आप बैठ भी नहीं पाओगे। मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब कोई हाईली नेगेटिव होता है ना और मेरे सामने आके बात करता है तो मैं ऐसे हाथ जोड़ देता हूँ, जी ऐसा है, मैं बोलता हूँ आपकी प्रॉब्लम, आप शांत रहो, आपको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, मैं ही बोलता हूँ उसकी प्रॉब्लम उस केस के ऊपर। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मैं सुन नहीं सकता नेगेटिव, मैं पॉजिटिव ही सुनता हूँ। वो आपके ब्रेन को अगर फूड मिलने लग जाए ना कि आप पॉजिटिव ही सुनोगे और पॉजिटिव ही बोलोगे,
दैट केस यू आर ए किंग। उस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आपकी पॉकेट में है, और जिसे कहा जाता है कि खजाना, जो कि कोई छीन भी नहीं सकता, कोई देख भी नहीं सकता। उसके ऊपर का तिलिस्म कौन सा है, पासवर्ड कौन से है, वो सिर्फ आपके पास है। सारे पासवर्ड आपके पास है। आप किसी को बोल ही नहीं सकते कि भैया मेरे मेरे खजाना कहाँ से आ रहे हैं। मेरी क्लास में हजारों बार लोग मेरे को कहते हैं जी आपको गुस्सा नहीं आता, आपको मुंह से नेगेटिव शब्द नहीं निकलते, काइंड ऑफ। ये एनएलपी का कमाल है। एनएलपी एंगर को गायब कर देता है। फियर एंगर दिलवाता है, डर से एंगर आता है, फियर को ही गायब कर देगा लाइफ से, एंगर को गायब कर देगा, फ्रस्ट्रेशन को गायब कर देगा। ऐसे 1000 जड़े हमारे ब्रेन के अंदर हैं, 1000 इवेंट्स हैं जिनका हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हम उनको लेके घूम रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने हमारे साथ पैसे का धोखा किया, मान लो 5,000, 10,000, 20,000। अब वो व्यक्ति 6 महीने हमारे ख्याल में आ ही जाता है और हम उसको कोसते हैं। पैसा तो मर गया, हाँ, तो उस व्यक्ति को भी निकाल दो ना दिमाग से। और गिव करने की हिम्मत है तो डिलीट भी कर दो। मतलब हमारे पास एक सेकंड साइंटिफिक ऑप्शन आ जाएगी फॉरगिवनेस के बाद, कि हमारी फॉरगिवनेस को भी एनएलपी सपोर्ट करेगी, क्योंकि उस व्यक्ति को हम डिलीट भी कर रहे हैं अपने ब्रेन से। और अगर हमने उसको डिलीट भी कर दिया फॉरगिवनेस के साथ, तो आप फ्री हो। उस टाइम पे आप इतने फ्री हो कि आप कह सकते हो यू आर फ्री, आई एम फ्री एंड वी आर फ्री। और जब हम इतने फ्री हो जाएंगे तो उस व्यक्ति का थॉट जो ऐसे ट्रेवल करके ऑर्गन के अंदर आता है, नजर नहीं आएगा। आपसे एक सैंपल शेयर करता हूं मैं, काम की चीज है और आपको बहुत अच्छी लगेगी। और जो मैंने आपसे, वैसे तो रेकी क्लास के अंदर याद होगा आपको, रेकी क्लास में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, बट आप लोग भूल गए, तो फिर मैं भी भूल गया। मैंने आपको कहा था कि विचार ऑर्गन्स पे ट्रेवल करता है। ये मेरी खुद की रिपोर्ट है, कल परसों की रिपोर्ट है, आप देखना, ठीक है जी। अपना भी चेकअप करवाते रहना चाहिए। ये देखिए, ये बायोवेल कैम की रिपोर्ट है, ये है 5/3 की, ठीक है। ये ओरा आ गया हमारा पूरा का पूरा, दैट इज कॉल्ड ओरा। ऐसा ओरा होता है हमारे चारों तरफ, बॉडी के चारों तरफ, ठीक है। एनर्जी कितनी है पूरी बॉडी के अंदर? 71 जूल। उस दिन क्या बताया था कि एक चक्र के अंदर मिनिमम 3 जूल एनर्जी होती है और मैक्सिमम 10 जूल होती है। 71 जूल बॉडी की एनर्जी है। और बॉडी का बैलेंस कितना है? 98% बैलेंस है बॉडी का। मतलब इस शरीर में बीमारी का कोई स्थान नहीं है फिलहाल। और ये आ गया कि आपकी बॉडी में स्ट्रेस कितना है, 2.83, जिसको ना के बराबर माना जाता है साइंस के अंदर। एनर्जी कितनी है और ऑर्गन्स की, टॉप टू बॉटम 70.56, मतलब 70.56 आ गया आपका यहाँ पे। और ऑर्गन बैलेंस हाई लेवल पे है सारे के सारे। अब आपको काम की चीज दिखाते हैं। ये होता है हमारा चार्ट, ठीक है। ये आ गए सारे ऑर्गन्स के नाम जो आपके सामने हैं। अब आप देख रहे हो कि किस ऑर्गन में कितनी एनर्जी है और कहाँ बढ़ रही है। अब यहाँ पे आ गई एनर्जी बढ़ी हुई है, थायराइड ग्लैंड की तरफ एनर्जी बढ़ी हुई है आपकी, और ये एनर्जी बढ़ी हुई है। और होनी कितनी चाहिए? इस ग्रीन पार्ट के अंदर आपकी ऊर्जा होनी चाहिए। और जहां ये ऊर्जा बढ़ेगी वो भी प्रॉब्लम करेगी, और जहां घटेगी वो भी प्रॉब्लम करेगी ऊर्जा, ठीक है। और ये क्यों बढ़ रही है ऊर्जा यहाँ पे हल्की सी? क्योंकि मुंह में छाले हुए थे, इतना जल्दी पकड़ता है ये ऊर्जा को किलिन कैम। और ये आपको पूरा का पूरा एक एक ऑर्गन का नाम आपका आ गया। अब यहाँ देखो किस ऑर्गन में कितनी एनर्जी है, लो है या हाई है, वो भी आपको लिखा हुआ आ रहा है। ये जो पार्ट है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो ऊर्जा है ना जो बढ़ रही है, इसको कम कैसे किया जाए। मान लो थायराइड ग्लैंड की ऊर्जा बढ़ गई, तो इसको कम क्या करना है? ओम का जाप करना है और ज्यादा से ज्यादा रेकी की प्रैक्टिस करनी है। आपकी ऊर्जा बैलेंस हो जाएगी वापस से। ये ऊर्जा विचारों के द्वारा घटती और बढ़ती है, जो आपके विचार आते हैं, और ऑर्गन्स के अंदर आ रही है ऊर्जा। और ये लिखा हुआ आ रहा है किस ऑर्गन के अंदर कितनी ऊर्जा है। मैंने क्या कहा था? 10 जूल, 8 से 10 जूल बहुत हाई एनर्जी होती है, 8 से 10 जूल हाई एनर्जी, 0 से 2 जूल लो एनर्जी, 0 से 4 जूल लो एनर्जी, 4 से 6 जूल नॉर्मल एनर्जी। आप देख रहे हैं यही हमने रेकी की क्लास के अंदर डिस्कस किया था, सेम वर्ड यूज किए थे हमने। ये आपके सारे ऑर्गन्स के नाम और किस ऑर्गन्स में कितनी ऊर्जा है, ये सारी की सारी आपकी आ गई। अब आते हैं हमारे चक्र बैलेंस। ये आपके चक्र आ गए सारे के सारे। ये मेरी पर्सनल रिपोर्ट है। मेरे 93% चक्र अलाइन है, मतलब 93%।
और 93% के अंदर सबसे ज्यादा अलाइन कौन सा चक्र है? मणिपुरम चक्र। मतलब पेट की कोई समस्या नहीं है, रात्रि भोजन अवॉइड कीजिए, ठीक है जी। सारे चक्र है, और किस चक्र में कितनी एनर्जी टोटल आई? 93 पूरी बॉडी की। तो कहते हैं 60 वाला परफेक्ट होता है और 100 वाला योगी होता है। 100 वाला व्यक्ति मतलब उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता अपने जिंदगी। तो 93 आपके चक्र की रिपोर्ट है, और चक्र ऐसे ही होते हैं हमारे शरीर के अंदर, बाहर भी हो सकते हैं, आगे की साइड भी और पीछे की साइड भी। अब जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे पता लगता है कि नंबर 1 पे आपका आ गया चक्र का नाम। तो मूलाधार चक्र में कितनी एनर्जी है? 8.3, 10 आउट ऑफ 10। इसमें कितनी आई आपके सेकंड चक्र के अंदर? 6.6 स्वादिष्ठाना के चक्र के अंदर। मणिपुरम के अंदर कितनी है? 7.5। इस प्रकार से ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा हमारे विचारों के द्वारा ही हमारी बॉडी के अंदर आती है। ये हमारे इमोशनल साइकिल्स, फिजिकल साइकिल, एक एक पॉइंट बॉडी के जाएंगे जब आपको पूरी की पूरी अपनी बॉडी के अंदर रिपोर्ट मिलेगी। लेकिन अगर आप 5-10 दिन बाद इसी रिपोर्ट को चेक करोगे ना, और पॉजिटिव अफर्मेशन देके चेक करोगे, तो आप देखोगे बॉडी के अंदर ऊर्जा का केंद्र बढ़ गया। साइंटिफिकली मैंने आपको एक सिर्फ आइडिया के लिए दिखाया है। तो इतना पावरफुल होता है विचार हमारे शरीर में जो ट्रेवल करता है। और अनवांटेड मेमोरी, अनवांटेड इमोशन, अनवांटेड फियर, अनवांटेड इनसिक्योरिटी चाहिए क्या हमें अपनी जिंदगी के अंदर? क्यों चाहिए? अब अगर मैं आपको बोलूं कि चलो घूम के आते हैं, और हमारे पास 4 थैले रखे हैं, हमें 100 किलोमीटर जाना है पैदल यात्रा पे, और चारों को बोलूं कि 4 थैले हैं, चारों थैलों के अंदर 4-4 ईंटें हैं, और ईंटें हैं सोने की। जो 100 किलोमीटर तक मेरे साथ चलता जाएगा, ये ईंट उसकी। ठीक है जी। आपने कहा ठीक है, चलेंगे। वैसे तो कोई ना नहीं करेगा क्योंकि सोने की ईंटें हैं। लेकिन 10 किलोमीटर चलने के बाद आपको कोई कह दे कि ईंट सोने की नहीं है, मिट्टी की है, और आप खोल के देखो, तो क्या आप ईंट को लेकर चलना पसंद करेंगे? फेंक देंगे वहीं पे। और गुस्सा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि 10 किलोमीटर हमसे झूठ बोल के कोई ईंट उठवा दी। आई एम राइट। तो समझिए खाली हाथ आए थे, और बहुत सारा बैगेज भर के रखा हुआ है नेगेटिव इवेंट्स का, बहुत सारा बैगेज है ऐसे इमोशंस का जिनसे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, बहुत सारा बैगेज है जिसमें इनसिक्योरिटी भरी हुई है, और बहुत सारा बैगेज है जो फियर से भरा हुआ है, बहुत सारा बैगेज है जिसमें नेगेटिव इवेंट्स भरे पड़े हैं। ऐसी हजारों चीजें हमें अपनी जिंदगी के अंदर मिलेंगी जो हमारे काम की नहीं है। घर की भी सफाई करते हैं ना, दिवाली दशहरे पे पूरी अच्छे से सफाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें घर के अंदर पुरानी चीजें नहीं चाहिए। वास्तु वाले क्या बोलते हैं? भैया सभी चीजों को धूप लगवाओ। ठीक है, मैं एक बड़ी सिंपल बात कहता हूँ, जिसके पास वास्तु के लिए पैसे नहीं है ना, आपका वास्तु सूर्यदेव करेंगे। आप अपने पहले जमाने में घर के गद्दे लोग बाहर निकालते थे, घर के कपड़ों को धूप लगवाते थे, घर के सामान को धूप लगवाते थे, तो सूर्यदेव की एनर्जी में आके सारी चीजों का और अपने आप बन जाता है। तो अगर आपके पास पैसे नहीं हो ना, तो अपने घर के सामान को बाहर निकालो, किसी हफ्ते कुछ, किसी हफ्ते कुछ, किसी हफ्ते कुछ, वैसे ही आपका वास्तु परफेक्ट रहेगा। ऐसे ही शरीर का भी वास्तु करना है आपको। अपनी शरीर के अंदर जो इतना कूड़ा कबाड़ा, नेगेटिव इवेंट्स, और अपने रिश्तेदारों के प्रति, अपनों के प्रति, बाहरी व्यक्तियों के प्रति, मान लो एक दुकानदार ने चीज ही महंगी दे दी, ये तो बर्बाद हो जाएगा, ये तो लूट मचा रखी है इसने, तो ऐसे शब्द हमारे जीवन में हमने पता नहीं कितना कुछ भर रखा है। पड़ोसी को भी बोल देंगे उससे सामान मत लिया करो, ये तो महंगा देता है, वहां से लाया करो, वो सस्ता देता है। जैसे वो उसने हमें पैसे दिए हैं मार्केटिंग करने के लिए, हम उसकी मार्केटिंग कर देते हैं। वहां पे आलोचनाएं करना लोगों की, या कोई हमारी आलोचना कर दे तो हमें फर्क पड़ जाना, ये सब लाइफ से आउट हो जाएगा हमेशा के लिए। स्वस्थ शरीर, निरोगी शरीर, एक्टिव शरीर, पैसा। एनएलपी करने वालों का भी मणिपुरम चक्र बैलेंस रहता है। मतलब मणिपुरम चक्र मतलब पैसा ही होता है। ठीक है जी। पैसा, शोहरत, और किसी ने मुझे कुछ कहा तो प्रसाद, किसी ने मुझे कहा तो मुझे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एक ज्ञानी और ज्ञानी में सिर्फ एक ही फर्क होता है कि अज्ञानी कुछ भी बोल देगा और रिएक्ट कर देगा, और ज्ञानी आदमी सोच समझ के रिएक्ट करेगा। ज्ञानी आदमी सोच समझ के बोलेगा, क्योंकि ज्ञानी को पता है कि इसके पास ज्ञान की कमी है, और ये मूर्ख है इसलिए ये ऐसा बोल पा रहा है। मैं मूर्ख नहीं हूं इसलिए मुझे ऐसा नहीं बोलना।
तो वो जो ज्ञान है, शब्दों का ज्ञान जिसको हम कहते हैं, वो हमारा एनएलपी के पास, एनएलपी के अंदर हमें मिल सकता है बहुत आसानी से। एनएलपी वर्ड की मैनेजमेंट करेगी, बॉडी के पार्ट्स की मैनेजमेंट करेगी, माइंड की मैनेजमेंट करेगी, और सबसे ज्यादा मैनेजमेंट किस चीज की करेगी, जो एक बहुत महंगी चीज है, यूरेनियम से भी ज्यादा महंगी, क्या बोलते हैं उसको, पीस ऑफ माइंड, उसकी मैनेजमेंट करेगी। हम मतलब उस पीस ऑफ माइंड को महसूस कर पाएंगे। एनएलपी एक चीज में काफी अच्छा काम करती है कि आपके अर्ली डिसीजंस को स्टॉप कर देती है। जैसे कि जो काम आपको आज करना है ना, आप एक्साइटेड हो जाते हैं, मुझे काम करना ही है, एनएलपी कहेगी शांत, आराम से करो। जब 14 फरवरी को हमारे 34-35 जवानों को मारा गया था जम्मू के अंदर, तो उस वक्त के अंदर भड़क गया था पूरा समाज, लोग भड़के हुए थे बहुत ज्यादा, पाकिस्तान पे हमला करो, ये करो, वो करो। लेकिन किसी ने कहा, रिएक्शन दिया, इमोशन के साथ इमोशन कनेक्ट रखा भारत के प्रधानमंत्री ने, बट एक्शन कब लिया, बहुत सोच समझ के, एवरी इफ एंड बट देखने के बाद, जितने भी प्रकार के इफ एंड बट हैं पहले उनको देखा गया। आज रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, क्या एक दिन में युद्ध हुआ? 8 महीने लगे ये युद्ध होने में। 8 महीने में रशिया के राष्ट्रपति ने क्या तैयारी करी? 4 महीने तो उसने अपनी आर्मी को प्रैक्टिस पे लगा के रखा, ठीक है जी, और 4 महीने उसने बातचीत में बिताए उनके साथ, और इस बीच में उस आदमी ने सारी एनालिसिस कर ली, उसको पता था क्या होना है क्या नहीं होना, सारी एनालिसिस पहले से करी और उसके बाद फाइनल डिसीजन लिया। एनएलपी आपके डिसीजन को स्लो करती है, बट आपके डिसीजन लॉन्ग टर्म होते हैं। आपको सारे इफ एंड बट पता होते हैं कि आपके ये बोलने से क्या होगा और वो बोलने से क्या होगा। इतना स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट एनएलपी हमारे दिमाग के साथ करती है। और अगर एनएलपी दिमाग में बैठ गई तो आप साधारण नहीं है, आपकी गिनती असाधारण लोगों के बीच में होने लग जाएगी। और असाधारण कौन होता है? असाधारण को दूसरी लैंग्वेज में बोला जाता है, साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर, ऑब्लिगेटर प्रोफाइल। ऑब्लिगेटर प्रोफाइल मतलब जिसके पास जाके हंजी कहने में डर लगता है। ऐसे लोग होते हैं ना हमारे जीवन में, जिनके पास जाके हम सीधी बात नहीं कर सकते, हम डर के बात करते हैं, तो आप ऑब्लिगेटर प्रोफाइल होते हैं। या फिर वी कैन से कि एक तरफ प्रॉब्लम है लेकिन आप सोल्यूशन वाले खाने में खड़े हो, जो भी अपनी प्रॉब्लम लेके आएगा आप उसको सोल्यूशन करके भेजोगे। और एनएलपी को बोला जाता है थॉट मेडिसिन, मतलब कोई मंत्र नहीं, कोई जप नहीं, कोई किसी प्रकार का दवाई नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ शब्दों का गेम है। होता है ना भाई और बहनों, महसूस करो मैं भी आपके जैसा गरीब था। अगर किसी को शब्द का मतलब समझ में आ जाए ना, वो कहेगा इतना बड़ा गेम, मतलब इतना बड़ा गेम समझ नहीं आया हमें आज तक। ऐसे काम करती है एनएलपी। आपका आशीर्वाद चाहिए। आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। गंगा माँ का बेटा हूँ, आशीर्वाद लेने आया हूँ। कर दीजिए 20 साल। बिल्कुल शब्दों का फेर है, और शब्द बहुत अच्छे हों तो आपका कोई सोचे तो बोले जी बड़ी देर कर दी, 15 साल से तो मुख्यमंत्री थे आप, तब नहीं आए। हाँ, जब चुनाव लड़ना था तभी आए आशीर्वाद लेने। बिल्कुल बहुत चीजें हैं, शब्दों का खेल है। एक वर्ड इतना पावरफुल होता है कि तहलका मचा दे, तहलका मचा दे, इतना पावरफुल होता है एक वर्ड। आप ये समझ के देखना, जब आपको एनएलपी समझ में आएगी तो क्या। ये तो हुआ कोर्स कंटेंट। अब बात करते हैं कोर्स की डिलीवरी कैसे होगी। कोर्स की डिलीवरी ऐसे होगी कि जितने चेहरे अभी चुपचाप बैठे हैं उनके चेहरों पे आप इस समय जब हंसते हैं ना, हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो कंटेंट की डिलीवरी ऐसे होगी कि पहले आपके चेहरे पे स्माइल आए सबके, और स्माइल के पैसे नहीं लगते, ठीक है। और दूसरी बात है, स्माइल से ज्यादा एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि मार्केट में जो चीज इतनी महंगी है वो चीज हमें किस रेट में मिल रही है। मैंने लोन के पेपर साइन किए थे एनएलपी सीखने के लिए, कि लोन लेके सीखूंगा। इतनी महंगी थी एनएलपी। 2014 में 2.5 लाख भी तो ज्यादा थे ना, आज 2.5 लाख कम हो सकते हैं, इन्फ्लेशन भी तो बढ़ा है 14%। तो आप समझो कि लोग एनएलपी लोन लेके करते हैं, और ट्रेनर लोन वालों को साथ बिठा के रखते हैं कि यहाँ पे जाके लोन करवा लो, ये हमें पैसा दे देंगे, आप हमसे क्लास ले लो, आप इतना कमाओगे बाद में, आप उतना कमाओगे बाद में। गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे पहले खुशी आपके लिए होनी चाहिए कि ये चीज आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट आई। दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज जो आप लोगों के लिए है, ऐसे मजा नहीं आएगा।
थोड़ी सी भीड़ करेंगे क्लास में कल परसों के अंदर, ठीक है। मैं एक दिन का इंतजार कर सकता हूँ तसल्ली से, लेकिन जैसे IVS जिन लोगों ने भी अपने उसमें लगा रखे हैं ना ID के अंदर, जैसे जयपुर से हैं सरला जी, अजीत जी, इनकी ड्यूटी होनी चाहिए कम से कम 15 लोगों को लेके आने की। जितने भी ब्रांच मेंबर हैं, हर ब्रांच के आदमी की ड्यूटी होनी चाहिए कम से कम 15 से 20 लोगों को जोड़ने की। और जितने रेगुलर लोग हैं, जो क्लास में हमारे 50 साल से ऊपर के लोग हैं, वो उनसे तो हम आशीर्वाद ले ही सकते हैं सिर्फ डायरेक्टली, तो उनकी ड्यूटी होनी चाहिए 10-10 लोगों को जोड़ने की। देखिए बिंदु जी, अजीत जी, उमेश जी, ये लोग कल व्हाट्सएप में 10-10 लोगों की लिस्ट देंगे विथ नेम, और उनकी अटेंडेंस चेक करेंगे हम कि वो आए कि नहीं आए। चाहिए नहीं लिस्ट हमें, आप 15-15 20-20 आदमी लेके आएंगे बस। वहां लेके तो आएंगे ही, लेकिन वो लिस्ट देंगे अपनी तभी टीम का नाम रखो और अपनी टीम के हैंड रेस करवा दो कि हमारी टीम के लोग हैंड रेस कर लो, हमें अटेंडेंस मिल जाएगी और सीधी। साधना बोत्रा जी भी, साधना जी भी आप भी ध्यान रखिए। हाँ जी, साधना मैडम जी, आपसे तो 20-25 आदमी चाहिए हैं, इनकी ऊर्जा वैसी हाई, अभी मुलाकात हुई थी मेरी इनसे, ठीक है जी। तो आपको तो और अभी फिर हो सकती है। अभी बिल्कुल क्लियर है, एक टीम वर्क करते हैं। क्या होता है कि जितनी स्ट्रॉन्ग हम लोगों की टीम होगी, जैसे ज्योति मैडम जी हैं, इनकी भी ड्यूटी लगाओ 20-25 लोगों की, अच्छे एस्ट्रोलजर हैं ये दिल्ली के, मैं जानता हूँ इनको, सही बोल रहा हूँ ना ज्योति मैडम जी? ज्योति, तो ऐसे लोग हैं कि इनकी ड्यूटी लगाइए सबकी, अकेले अकेले सब मजा लेंगे क्लास का, उसका मजा नहीं आएगा। कुछ मूवीज ऐसी होती हैं आप अपने पूरे दल बल के साथ आइए, तो आपका दल का भी मतलब लगेगा ना कि आप इतने लोगों के साथ कमांड कर रहे हैं। अमित जैन जयपुर जी, ये मैडम भी काफी अच्छी हस्ती हैं, मैं जानता हूँ इनको पर्सनली, तो इनके भी आने चाहिए 20-25 लोग। क्या होता है, कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो फैमिली के साथ देखने में मजा आता है, कुछ मूवीज ऐसी होती है जो अकेले देखने में मजा आता है। ये मूवी फैमिली वाली है। रेकी में हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते थे ज्यादा, क्योंकि हर आदमी आध्यात्मिक नहीं होता और अध्यात्म हर किसी को नहीं बुलाता। बट ये है पूरी की पूरी साइंटिफिकली एक्सरसाइज। 14 साल से ऊपर के बच्चे क्लास के अंदर आ सकते हैं, और जो भी आएगा उसको कभी मेमोरी का चैलेंज नहीं आएगा, नंबर 1। दूसरा, आपके आस पड़ोस के 2-2 4-4 नए लोगों को आप लोग जोड़ना शुरू कीजिए क्लास के अंदर। उसका क्या बेनिफिट होगा कि जितने ज्यादा हम लोग होंगे क्लास के अंदर, उतना ज्यादा हमें एक्टिविटीज करने में मजा आएगा। आप चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई पावर हो तो उसका आप अकेले यूज करें। पावर का मतलब क्या होता है, मतलब मैं किसी को बोलूंगी ईश्वर, आप ईश्वर हो, बताओ क्या करोगे, तो क्या बोलेगा सामने वाला? चलो मैं सारी दुनिया के दुख दूर कर दूंगा। करो दुख दूर। आप ईश्वर है उनके लिए जिनको NLP क्लास से फायदा होगा, ठीक है। और अगर आपको मुझ पे विश्वास है कि मैं अच्छे NLP सिखा सकता हूं, तो जोड़ लीजिए लोगों को, ठीक है जी। दुख दूर करो लोगों के, और जितना मैक्सिमम ऑडियंस को आप जोड़ेंगे, आप ये समझिए कि आप किसी भी व्यक्ति का फायदा करवा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ माइंड मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ फियर एंड फोबिया। आप उस व्यक्ति को उस लाइफ से बाहर लेके आ रहे हैं। जब आप इतनी समाज सेवा हम लोग कर सकते हैं और हम नहीं करें, तो हमें कैसा फील होना चाहिए? सरिता जी, कह रहा हूं ना अजीत जी। सरिता जी आप भी दिल्ली से हैं, सरिता जी दिल्ली से हैं, आपके IVS व्यक्ति ईमानदारी से 2-2 4-4 5-5 आपके IVS ब्रांच में सुबह आप अनाउंस करिए और सेशन में, और सभी लोगों को ज्वाइन करने के लिए बोलिए। फ्री ऑफ कास्ट है और उसका सब लोग लाभ लें। फिर जब सब लोग सीख जाएंगे तो हम लोग एक ग्रुप में डिस्कशन करेंगे, तो डिस्कशन करने वाले भी लोग होंगे, तो हमारा और परफेक्शन आएगा। तो आप भी जरूर बोलिए, सभी ब्रांचेज में बिंदु जी, आप, अजीत जी, सभी लोग बोलिए। और सब लोग आप लोग गौर कीजिएगा, एक सेकंड, सॉरी सर इंटरप्ट करूंगा, गौर कीजिएगा, मैंने आपको बोला था रेकी पे आप इंटरनेशनल लेवल पे कहीं भी सिखा सकते हैं, याद होगा सबको, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू इंडियन पॉलिसी, हम इंटरनेशनल ट्रेनर तब बनते हैं जब हमारे पास लाइफ कोच की डिग्री होती है। ये आप सब मतलब ध्यान से समझिएगा। लाइफ कोच की डिग्री महंगी ही इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसके बाद आप इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेनिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो आप समझिए कि आपकी पुरानी डिग्री तो यूज होगी ही यहाँ पे, और साथ में एक ऐसा लाइसेंस आपको मिलने जा रहा है जिसको आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कहीं भी यूज कर सकते हैं। और अभी यूक्रेन वालों को बहुत NLP की जरूरत पड़ेगी आने वाले 2-4 साल। अपना जी इसमें लिंक गूगल फॉर्म का वो डाल दीजिए चैट बॉक्स में।
तो सभी सदस्यों से विनती करना चाहूंगा 1=5 कीजिए, और जो लोग नाम के आगे IVS यूज करते हैं 1=25 कीजिए। जो क्लास में सो रहे हैं वो 10 लोगों को लेके आइए, और जो 50 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं वो 10-10 लोगों को लेके आइए। और जिसकी जो स्ट्रेंथ है, NLP का मतलब है आई नो माई स्ट्रेंथ। NLP को बोला जाता है आई नो माई स्ट्रेंथ। तो जिसकी जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ पे आप लोग अपने अपने लोगों को यहाँ पे लाइए, और फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ऐसी धमाकेदार क्लास करते हैं कि बेशक बैंक बैलेंस की फोटो, मतलब सिर्फ बैलेंस की कॉपी आप विनय सर को डाल दो, या तो 8 गुना ये देंगे या मैं दूंगा आपको, अगर आप प्रैक्टिस करते हो। मतलब पैसे की बात कर रहा हूँ सिर्फ, हेल्थ तो आप ही की प्रॉपर्टी रहेगी, लेकिन पैसे में 8 गुना की गारंटी होती है कि NLP इतना काम करती है। ठीक है, न्यूरॉन्स काम करेंगे, 1 बिलियन है, 1 बिलियन, और इसका हम 10% भी यूज नहीं करते हैं। सोचो 50% पे ही आ गए तो हम कहाँ निकल जाएंगे सभी के सभी। तो दिस इज ऑल अबाउट NLP। और आपका जॉब शुरू, मेरा जॉब आज के लिए खत्म। अगले 24 घंटे आप लोगों को मेहनत करनी है, और मुझे इंतजार करना है 1 to 1 = 5। ठीक है जी, ज्यादा नहीं चाहिए हमें, कल 600 लोग चाहिए क्लास के अंदर, और आप लोग 5-5 7-7 लाओगे तो आराम से 600 हो जाएंगे। ठीक है जी, ईमानदारी सबसे बड़ा हथियार होता है हमारा। अगर आप ईमानदार है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको डरा नहीं सकती। मानते हैं आप इस बात को? तो कल क्लास में आपको ये नहीं करना कि जब मैं बोलूं हैंड रेस कीजिए कौन 5-5 आदमी लाया है तो 121 हाथ खड़े होने चाहिए उस टाइम पे। उस टाइम अगर किसी का हाथ झुक रहा है ना, तो मतलब वो व्यक्ति डरा हुआ है, उसने 5 आदमियों के लिए मेहनत नहीं करी है। आप मेहनत कीजिए, आएंगे नहीं आएंगे हम तब देखेंगे क्लास के अंदर। तो सभी से विनती है कि सबसे पहले मुझको और बाद में उन 5-5 लोगों को अपना आशीर्वाद जरूर दीजिए जिनको आप क्लास के अंदर ला सकते हैं। प्रमोट कीजिए क्लास को, और हमारी भी मदद कीजिए, समाज की भी मदद कीजिए, और जो भी व्यक्ति इस क्लास से जुड़ेंगे उनको फायदा 110% गारंटी से होगा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिए। देखिए, किसी ने, शिल्पा जैन जी ने, दुबई वालों ने लिखा है, क्या क्लास ज्वाइन करने के लिए फॉर्म भरना होगा? हाँ, फॉर्म भरना होगा। गूगल फॉर्म सपना जी ने डाल दिया चैट बॉक्स में, और आप उसको फिल करके ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू वांट सर्टिफिकेट। और सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और कोई भरना चाहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फॉर्म जिनको सर्टिफिकेट चाहिए उनको तो भरना अति आवश्यक है। और सर ने बता दिया है कि जब आप 35,000 लगाएंगे तो 3.5 लाख 35 लाख कमाने की सोचेंगे, तो आप उसी पैटर्न में काम करिए। और आप NLP का कोर्स बहुत यूजफुल होगा आपको फ्यूचर में। डे बाई डे ऐसी सर्कमस्टेंसेस डेवलप हो रही हैं वर्ल्ड में कि NLP ही एक माध्यम बनेगा जो आपको उन सब चीज़ों को से पार करने के लिए सहयोगी रहेगा या सहायक बनेगा। तो आप लोग जरूर उसको सीखिए। सर्टिफिकेट लेंगे तो आपको लाइफ कोच का वो एक आपको सिंबल मिलेगा, लाइफ कोच आप बन जाएंगे, जो इंटरनेशनली आपको बेनिफिट दे सकता है। कहीं भी रहें आप, यदि आपके पास वो सर्टिफिकेट रहेगा तो आप जरूर से जरूर उसे दिखा के 35,000 50,000 1 लाख तक की सर्विस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में। चलिए, और ये सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। अभी गर्भ संस्कार के सर्टिफिकेट हम आप लोगों को देने वाले हैं 1-2 दिन में। जहां तक हम 2-4 दिन में उसको तैयार कर लेंगे, और आपके सभी को जैसे पिछले बार दिया था ऐसे ही जिन्होंने रजिस्टर्ड कराया है उन सबको हम सर्टिफिकेट बाई मेल या बाई व्हाट्सएप सर्कुलेट कर देंगे। तो सभी ने आज की क्लास को समझा, सीखा। देखिए, बहुत ही सरल शब्दों में भैया ने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि क्या है NLP। अभी तक एक क्वेश्चन था लोगों के लिए कि NLP कैसे काम करती है, NLP को किस तरह से हम अपने जीवन में ला सकते हैं। अगर आप भी करोड़पति बनना चाहते हैं तो NLP को जरूर ज्वाइन कीजिए। मैं तो सीधा सा एक फंडा बोलती हूँ। और देखिए, लाइफ में आजकल देश विदेश जाना इतना आसान हो गया है कि लोग जब चाहे जब जा सकते हैं। तो अगर इस तरह का कोर्स आप करते हैं, और भविष्य में देखिए किसी ना किसी एज में इंसान को जब वो फ्री हो जाता है तो कई बार ऐसी नौबत आती है कि वो अपने आप को बिजी करना चाहता है। उस समय कहीं ना कहीं ये सर्टिफिकेट आपका जरूर काम आएगा। आप सर्टिफिकेट को यूज करें ना करें, लेकिन ये नॉलेज जरूर काम आएगा आपका।
आप किसी की जिंदगी को बदल सकते हैं, किसी बच्चे की जिंदगी को बदल सकते हैं। जैसा भैया ने बताया कि चाइल्ड अब्यूज वाले बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जो पूरी लाइफ टाइम वो ट्रबल करते हैं, इस चीज को झेलते हैं, वो लाइफ से निकाल नहीं पाते इन चीजों को। तो खराब मेमोरीज को डिलीट करने का भी काम जो है एनएलपी करता है। जैसे भैया ने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, हमारे अचित भैया को पकड़ लिया और बोला कि भैया और भाभी एक दूसरे को भूल भी सकते हैं। तो ये बहुत एक प्यारा सा एग्जाम्पल है, जस्ट उसके थ्रू ये बताने की कोशिश की गई कि जब एक अच्छा रिलेशन एक दूसरे को भूल सकता है तो खराब मेमोरी को आप किस तरह डिलीट कर सकते हैं अपने जीवन से और अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो ये है हमारा एनएलपी। सीखिए, सिखाइए, लाइफ कोच की डिग्री लीजिए ताकि आप लाइफ में आगे किसी के लिए मार्गदर्शक बन सकें, आकाश भैया का नाम रोशन कर सके, आईबीएस क्लास का नाम रोशन कर सके। सर्टिफिकेट लेना आपकी चॉइस है, आप लें या नहीं लें, रजिस्ट्रेशन इसीलिए किया जाएगा। आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्लास आप फिर भी कर सकते हैं और लोगों के साथ जोड़िए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास का फायदा उठाएं, सीखें और अपने जीवन में और हम सबके जीवन में एक बदलाव आए। यही एक छोटी सी कोशिश आईबीएस की है कि बहुत छोटा सा अमाउंट रखा है ताकि एटलीस्ट हम सब लोग कुछ सीख सकें। इतना अच्छा मौका जो 1.5, 2 लाख, 2.5 लाख का कोर्स तो भैया ने आज से 7-8 साल पहले सीखा और आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। मतलब शब्द नहीं है बोलने के लिए। आज के समय में लोग एक स्माइल भी पैसे में बेचते हैं। एक छोटी सी सलाह भी लेने जाओ ना तो काउंसलिंग भी मिलती है, पैसे में मिलती है। डॉक्टर के पास आप जाते हो तो क्या लगता है, प्रिस्क्रिप्शन ही तो लिखता है बंदा, 500 रुपए फीस ले लेता है, आपकी सलाह ही तो लेते हैं मुझसे जा करके। तो आज इतना बड़ा कोर्स जो 1.5-2 महीने शायद चलेगा और वो आपको सिर्फ फ्री में मिल रहा है। मतलब मेरे लिए तो मैं खुद शॉक्ड हूँ कि कैसे आकाश भैया कैसे फ्री में बांट रहे हैं। तो सपना जी ने फॉर्म डाला है, हम इसको शेयर कर दे रहे हैं। ये देखिए शेयर किया हमने और ये फॉर्म की लिंक जो डाला उससे ऐसा फॉर्म खुल जाएगा। ये फॉर्म की लिंक चैट बॉक्स में डाली गई है, आप इसमें ऐसा फॉर्म भर दीजिए। फुल नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, कंट्री, फोन, सब्सक्रिप्शन और अकाउंट नंबर भी इसमें दिया हुआ है, ऐड फाइल और 1004 रुपये इसमें डाल के आप उसकी स्लिप को अटैच कर दीजिए। इसमें यस कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। ये फॉर्म आपका डाला हुआ है। सब्सक्रिप्शन फॉर ट्रेनिंग 1004 रुपये, एड पेमेंट, इसकी पेमेंट में अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। ये पेमेंट का अकाउंट नंबर कागज में लिख के आप पहले पेमेंट कर दीजिए, उसका स्क्रीनशॉट सेव कर लीजिए और फिर पूरा फॉर्म फिल करके और फिर स्क्रीनशॉट को यहाँ ऐड फाइल करेंगे। तो ऐड फाइल जब करेंगे तो खुलेगा, इसमें आप ब्राउज करिए, फाइल को ड्रैग करिए और उसको ले जाके वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो जैसे पहले भी आप लोगों ने भरा है अपलोड कर दीजिए यहाँ पे, तो वो सब हो जाएगा। आप वैसे ही उसको कर दीजिए। तो इस प्रकार ये फॉर्म भी आपको ओपन हो जाएगा और आप उसको भर सकते हैं। शेयर स्क्रीन में कैंसिल करता हूँ। भैया शेयर स्क्रीन हुई ही नहीं हुई भाई मुझे तो नहीं दिखी, औरों को दिखी क्या? शेयर स्क्रीन नहीं हुई है। आप देखिए। अच्छा हाँ अब होगी। अब करते हैं। ये देखिए पार्टिसिपेंट, इसको खोलते हैं, चैट बॉक्स में जाते हैं, चैट बॉक्स में ए लिंक खोलते हैं। अब हो रही क्या? अभी स्टार्ट हो रहा है। हाँ अब हो गई। ये देखिए ये लिखा हुआ है आईबीएस फाउंडेशन रिसर्च सेंटर सब्सक्रिप्शन गूगल फॉर्म फॉर द ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये सब लिखा हुआ है। आईबीएस हीलिंग सेंटर सर, नाम, फुल नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, कंट्री, फोन नंबर, सब्सक्रिप्शन अमाउंट 1004 और इसमें अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है। इस अकाउंट को खोल के पहले आप कागज में लिख के इसका पेमेंट कर लीजिए, पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेव कर लीजिए। स्क्रीनशॉट सेव करने के बाद फिर आप पूरा फॉर्म फिल करिए। फॉर्म फिल करने के बाद ऐड फाइल में जाइए। फाइल जब ऐड करेंगे तो ओपन होगा। यहाँ पे आप सिलेक्ट करिए फाइल को, ये सिलेक्ट करेंगे, जहाँ भी फाइल सेव होगी वहाँ से आप इसको अटैच करके और इसको जब इसको कर दिए फिर ओपन करिए और उसको बाद में जब अपलोड का खुल जाएगा ऑप्शन तो अपलोड करिए और वो ऑटोमेटिक आपकी सबमिट का बटन दब क्लिक होने लगेगा। तो आप इसको अपलोड कर सकते हैं इस प्रकार से और अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हो गया था ना? जी भैया अब हो गया। चलिए सभी को गूगल फॉर्म समझ में आ गया किस तरह से भरना है। एक जगह पर वो सब्सक्रिप्शन क्या मांग रहा है भैया? रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है एक जगह पर वो, तो सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन नंबर वो हम इशू करेंगे वो। हाँ तो समझ लीजिए कि उसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है, उस जगह को ब्लैंक छोड़ दीजिएगा आप।
वो हम इशू करते हैं। और ब्लैंक अगर आपका नहीं ले रहा है फॉर्म तो आप NO नो भर दीजिए वहां पे। नहीं ब्लैंक ले लेता है कोई प्रॉब्लम। ब्लैंक ले लेगा भैया तो ठीक है, ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। वो यहाँ से आप लोगों को नंबर मिलेगा IDS के थ्रू से, तो आप लोग इस तरह से फॉर्म को सबमिट कर दीजिए और इस तरह से आपका फॉर्म हम तक आ जाएगा और आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। चलिए तो इस प्रकार हम लीव करते हैं क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद, शुरुआत हो गई है। भैया वो महावीर जी में जाना है उसका भी बता दीजिए। हाँ महावीर जी श्री महावीर जी का प्रोग्राम बना, आप बताइए। हाँ, मैं बता चुकी हूँ, अभी अजीत भैया से सुनते हैं, भैया बोलेंगे। हाँ अजीत भैया आप बताइए। जी भैया। हेलो, हाँ सभी को जय जिनेन्द्र और आकाश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने रिकॉग्नाइज भी किया और इतना अच्छा कोर्स हमको दे रहे हैं वो, जिसकी कोई जो भूमिका बताई है उन्होंने, हम किसी भी व्यक्ति का भला कर सकते हैं, हम खुद को अच्छा बना सकते हैं और सभी को, पूरे समाज को हम बदल भी सकते हैं। इस दिशा में जो उनका ये जो कोर्स देने का मतलब है, मकसद है, वो एक बहुत ही एम जो है बहुत बड़ा है। इस एम को लेकर के अगर हम चलेंगे, सभी को अपने मिलने जुलने वाले सभी को जोड़ेंगे, इससे सब न केवल सब लोग लाभान्वित होंगे बल्कि वो भी सभी को वो कर सकते हैं, सभी को अच्छा बना सकते हैं, सभी के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव भी ला सकते हैं। तो इस वजह से हमको सबसे पहले तो इसको फोकस इस पर देना है कि जो आकाश भैया ने आज इसकी विशेष बातें कही गई हैं, ये इतना जबरदस्त कोर्स है कि इसमें अचानक एक मिरेकल आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, लाइफ में बहुत ही बड़ा बदलाव आ जाएगा। ये एक बहुत अच्छा मतलब उनका विजन है। इसको हमको सबको देखना चाहिए, मानना चाहिए और इसको सबको हमको जोड़ना चाहिए। रही सवाल महावीर जी के लिए, महावीर जी के लिए कल जो मीटिंग हुई थी, भाई साहब ने जो चर्चा की, उसने भाई साहब ने वहाँ के जो सेक्रेटरी है उनको लेटर भी लिख दिया है। लेटर में और सारी कम से कम हमने 200 से 250 के बीच की संख्या का अनुमान उनको बताया है। उसके लिए हमारी आवश्यकता के हिसाब से हमने उनको रिक्विजिशन भेज दिया है। और दूसरा, सभी लोग महावीर जी के लिए तैयार हो जाए। महावीर जी एक बहुत बढ़िया जगह है, आप उसमें एक बार देखिए। गंभीर नदी के किनारे पर बसा हुआ है। महावीर स्वामी का जो मीना और गुजर जाति के लोग सभी महावीर स्वामी को उसी ही रिगार्ड से उतना ही वो देते हैं और उन सब में इतनी श्रद्धा है, जितनी हम जैनों में श्रद्धा है उतनी उनमें भी है। तो महावीर जी अतिशय क्षेत्र